बिल्कुल नीतीश जी ने जो किया वो सही किया, उसमें कोई गलती नहीं है। अगर एक पढ़ी लिखी महिला रूढ़िवादी सोच के साथ सरकारी पत्र पाने के लिए जा रही हैं, तो उन्हें नकाब में जाना ही नहीं चाहिए। हमेशा से सुशासन बाबू कहलाए हैं, उन्होंने बिहार के लिए बहुत अच्छी सोच, अच्छा विकास और सुशासन की कल्पना की और उसमें बहुत हद तक उन्होंने सफलता भी पाई। मंत्री थे अशोक गहलोत, जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। उन्होंने तो हिंदू महिला के घूंघट उठा के ये बोला कि सरकारी पद पाने के लिए ये सब चीजें नहीं चलेगी। नीतीश कुमार ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है, देश के बड़े लीडरों में से एक है और उन्होंने जो प्रदेश के लिए किया है वो कोई भूल नहीं सकता है। अगर पाकिस्तान से क्या मिल रही है, डॉन को नीतीश कुमार ने खत्म कर दिया है, वैसे वैसे डॉन उनके यहाँ झाड़ू लगाते हुए मिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुंवर कुमार। देखिए, नीतीश कुमार ने जिस तरीके से नकाब हटाया, उसको लेकर जो है विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर है। साथ ही जो बीजेपी के नेता हैं, एनडीए के नेता है, वो लगातार कह रहे हैं कि अशोक गहलोत ने जिस तरीके से घूंघट उठाया था महिलाओं का, वो किस तरीके का अपमान था। वो कहीं ना कहीं हिंदुओं का अपमान था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्वांचली नेता नीरज तिवारी है। आप किस प्रकार से देख रहे हैं नीतीश कुमार के जो कृत को लेकर, जो नकाब उन्होंने हटाया था, आयुष डॉक्टरों के जो नकाब हटाए, देख रहे थे कि वो कौन है, सही महिला है या नहीं है जिसको हम डिग्री दे रहे हैं। देखिए, ये इसमें बिल्कुल नीतीश जी ने जो किया वो सही किया, उसमें कोई गलती नहीं है। अगर एक पढ़ी लिखी महिला रूढ़िवादी सोच के साथ सरकारी पत्र पाने के लिए जा रही हैं, तो उन्हें नकाब में जाना ही नहीं चाहिए था। अब आती है बात कि नीतीश जी हमेशा से सुशासन बाबू कहलाए हैं, उन्होंने बिहार के लिए बहुत अच्छी सोच, अच्छा विकास और सुशासन की कल्पना की और उसमें बहुत हद तक उन्होंने सफलता भी पाई। आप इस बात को जोड़ के देखिए, राजस्थान के एक मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। उन्होंने तो हिंदू महिला के घूंघट उठा के ये बोला कि सरकारी पद पाने के लिए ये सब चीजें नहीं चलेगी। तो उस समय इन लोगों के मुंह में दही जमा हुआ था क्या? उस समय वो भी मुख्यमंत्री थे, तो इन लोगों ने किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, किसी ने कोई धार्मिक संस्था ने सवाल नहीं उठाया। क्या वो गलत थे? तो उस समय सवाल उठना चाहिए। तो आप बताइए कि एक ही देश में एक समाज के साथ अगर ऐसा होता है तो वो गलत नहीं है, और दूसरे समाज के साथ हो गया तो आप मीडिया मूवमेंट बनाते हैं, उसको गलत कहते हैं। इसलिए ये कहने वाले लोग गलत हैं। और मेरा मानना है कि इसमें नीतीश जी की कोई भी मंशा गलत नहीं थी। उन्होंने ये जो किया वो इस उद्देश्य से किया कि जो डॉक्टर पढ़ी लिखी है, उन्होंने एक संदेश दिया कि आने वाले समय में बिहार विकसित हो, इसके लिए जो भी लोग पढ़े लिखे हैं वो रूढ़िवादी सोच के साथ सरकारी नौकरी में नहीं आए, सभी के लिए दरवाजा खुला हुआ है, तो सभी एक समान रूप में आए। इसलिए कहीं से भी इसमें नीतीश जी की गलती या सरकार की गलती नहीं मानी जा सकती। लेकिन जिस तरीके से महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने काम किया, आपने देखा होगा किस तरीके से महिलाओं ने भर भर के एनडीए को वोट दिया नीतीश कुमार के नाम को ही लेकर। लेकिन नीतीश कुमार पे लगातार विपक्षी पार्टियां कह रही है ये कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं का अपमान है। दूसरी तरफ आप लोग जो है लगातार कह रहे हैं कि यदि अपमान होता तो देश में बवंडर खड़ा हो जाता। देखिए, इस तरह की कोई जो जो भी लोग ये बोल रहे हैं, नीतीश कुमार ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है। नीतीश कुमार ने हमेशा, देखिए, बच्चियों को साइकिल देने की बात आई, उन्होंने सारे बच्चियों को साइकिल, जिससे शिक्षा का विकास हुआ, बच्ची पढ़ी लिखी, सब आगे बढ़े। तो महिलाओं के विकास के लिए नीतीश कुमार हमेशा से तत्पर रहे हैं और हमेशा इस कार्य में उन्होंने बिहार को आगे लेके चला है। इसलिए ये जो नकाब हटाने की बात आ रही है, इसमें उन्होंने ये स्पष्ट दर्शाया कि पढ़ी लिखी जो भी महिलाएं हैं वो विकसित सोच के साथ आए, रूढ़िवादी सोच के साथ नहीं आए। और उन लोगों को राज्य के लिए और राष्ट्र के लिए काम करना है तो रूढ़िवादी सोच को त्यागना चाहिए और इस राष्ट्र के लिए और प्रदेश के लिए काम करना चाहिए। और दूसरी तरफ आप देखिए, जो आप बोल रहे हैं कि आप एक तरफ अशोक गहलोत जी कर रहे हैं तो उस पर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, अगर नीतीश जी ने किया तो इस पर क्यों क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन का सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने तो अच्छा किया है इस चीज को कि आपकी रूढ़िवादी सोच को खत्म कीजिए। अगर आप सरकारी जॉब में आ रहे हैं तो ये सोच नहीं चलेगा। लेकिन झारखंड के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, वो बोल रहे हैं कि झारखंड आइए, हम 3 लाख जो है महीने सैलरी देंगे और सरकारी नौकरी फ्लैट रहने की सुविधा, ये ऑफर मिल रहा है, मतलब मजहब देख के। देखिए, ये जो इरफान अंसारी है, इसको मजहबी रंग देना चाहता है और ये मजहबी रंग देने के लिए वो चाह रहा है कि हम अपने आप को हाईलाइट करें। ये नहीं चलने वाला है भारत में। आप समझिए कि इस तरह की बात कह के उस समय उन्होंने इस चीज को दर्शाया और अपने आप को, अपने मजहब को आगे बढ़ाने के लिए और बिहार और झारखंड में सांप्रदायिक सद्भाव को खत्म करने के लिए इस तरह की बात करते हैं। इसलिए झारखंड सरकार से
हेमंत सोरेन जी जो झारखंड के मुख्यमंत्री है, उनसे मेरा आग्रह है कि ऐसे मंत्री को आप बर्खास्त कीजिए, एफआईआर दर्ज करके उसको जेल के अंदर डालिए। नीतीश कुमार के ऊपर लगातार जो है आरोप लग रहे हैं, दूसरी तरफ जो है विदेशों से, पाकिस्तान से जो है धमकियां मिल रही है, जान मारने की धमकी या तो माफी मांगी। देखिए, नीतीश जी इस देश के बड़े लीडरों में से एक हैं और उन्होंने जो प्रदेश के लिए किया है वो कोई भूल नहीं सकता है। अगर पाकिस्तान के कोई डॉन और ये धमकी देता है तो शायद वो भूल गया है कि ये भारत देश के, बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और भारत के बड़े लीडर हैं। इसलिए पूरा पाकिस्तान सरकार चाह के उनका बाल बांका नहीं कर सकती है। ऑन और डॉन तो बहुत आए या गए, कितने डॉन को नीतीश कुमार ने खत्म कर दिया है, वैसे वैसे डॉन उनके यहाँ झाड़ू लगाते हुए मिलेंगे। दूसरी तरफ कई जगहों पे शिकायत दर्ज कराई गई है नीतीश कुमार के खिलाफ, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये सब फर्जी शिकायत है, सब मीडिया में अपने को बनाने के लिए लोग कर रहे हैं और इस तरह के एफआईआर और इस तरह के शिकायत से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि नीतीश जी की सोच लंबी सोच है, विकसित सोच है और महिलाओं के सम्मान के लिए सोच है। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं की हत्या हो रही है, कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों के नेता चुप है, आप लोग क्यों आरोप लगा रहे हैं इस तरीके का? देखिए, वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप एक तरह की एक छोटी सी घटना को लेकर आप मुद्दा बनाए हैं। बांग्लादेश में खुलेआम एक हिंदू नौजवान को पीटा जाता है, मार दिया जाता है और जिंदा बांध के जलाया जाता है। तो राहुल जी कहाँ सो रहे हैं, अखिलेश यादव कहाँ सो रहे हैं, तेजस्वी यादव कहाँ सो रहे हैं, वो तो यूरोप घूमने गए। अखिलेश यादव कहाँ सो रहे हैं, ममता बनर्जी कहाँ सो रही हैं, ये सब यूरोप घूमने गए हैं और बांग्लादेश में हमारे संस्कृति के लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है। ये हमारी सरकार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर इस तरह की घटना वहाँ होती रही तो भारत चुप नहीं बैठेगा। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्वांचली नेता नीरज तिवारी जी। आप देखते रहिए न्यूज़ 8 धन्यवाद।